नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सासाराम में स्नेहा सिंह की संदिग्ध मौत पर सियासत तेज। न्याय की लड़ाई में आगे आई पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। बेटियों की सुरक्षा के बिना बेटी पढ़ाओ का नारा बेमानी। ज्योति सिंह बनारस के एक छात्रावास में सासाराम निवासी स्नेहा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने अब जन आक्रोश का रूप ले लिया है। शहर में लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक दलों के नेता भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह गुरुवार को सासाराम पहुंची और स्नेहा के परिजनों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। परिवार से मुलाकात के दौरान ज्योति सिंह ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। परिवार की अनुमति के बिना शव को जला देना न केवल अमानवीय है बल्कि न्याय प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन भी है। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से मांग करती हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जब तक हम ऐसे मामलों को नजरअंदाज करेंगे तब तक बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्नेहा की मां अपनी बेटी के गम में पूरी तरह टूट चुकी हैं और पूरे समाज को इस मामले में एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, अगर बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का क्या मतलब रह जाएगा। पीएम और सीएम से न्याय की गुहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हुई इस घटना पर बोलते हुए ज्योति सिंह ने कहा, हम हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील करते हैं। इस मामले में जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे इस लड़ाई में हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेंगी। इस मामले को लेकर सासाराम और बनारस में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और न्याय की मांग उठती जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है। स्नेहा सिंह की मौत पर उठते सवाल और परिवार का छलकता दर्द। क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा? न्याय की इस लड़ाई में आम जनता और राजनेताओं की भागीदारी कितनी असरदार होगी, यह देखना बाकी है। स्नेहा के घर क्या कहेंगे? जी देखिए, यहाँ पे मैं आई थी और यहाँ पे श्रेया के परिजन से मैं मिली हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सुन के कि आज भी इतना मतलब आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बेटियाँ कहीं सेफ नहीं है। यूपी की घटना है, ये बनारस की घटना है और उनके माताजी के द्वारा अभी सुनने में आया कि यूपी पुलिस ये कह रही थी कि बिहार के लोग अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं और ये कह के इनको ताना मारा जा रहा है। डेड बॉडी को पहले ही जला दिया जा रहा है बिना परिवार के बिना परिवार के आदेश के। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज़ के लिए हम लोग खड़े हैं और मैं आग्रह करती हूँ हमारे यूपी के प्रशासन से, बिहार के प्रशासन से कि इस बात को एकदम से ध्यान में रखा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इस पे। एक बेटी का सवाल है और जब तक हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे ऐसी समस्याएं हमारे होती रहेंगी। इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा अगर इस चीज़ का समाधान नहीं किया जाए तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप एक माँ का दर्द देख सकते हैं, क्या इनकी बेटी वापस आएंगी? आप लोग देखें, पूरी तरह से ये टूटी पड़ी हैं। हम पूरी मीडिया को, हमारे पूरे समाज को इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाना चाहिए। अगर ऐसे ही चुप रहा लोग तो फिर बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। सरकार द्वारा एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देखा जा रहा है कि बेटी ही सुरक्षित नहीं है, यूपी हो या फिर बिहार हो। जी बिल्कुल, आप देखिए, आए दिन ऐसी घटना सुनने में आ रही है, तो कहाँ से हमारा बेटियां सेफ है? अगर ऐसी ही घटना होते रहेगी तो फिर हम कैसे बेटियों को पढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे बेटियों को? एक बहुत बड़ा ये सवाल है और ये बहुत हर किसी से होना चाहिए सवाल कि ऐसे कैसे होगा। अगर बेटियों को ऐसे ही बेटियों के साथ होते रहेगा तो फिर बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी? जैसे कि मैडम बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के बगल में बीजेपी कार्यालय भी है जी, और सरकार से क्या मांग करती है? जी बिल्कुल, हम हाथ जोड़ के अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री योगी जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस बात पे उनको ध्यान देना चाहिए, एकदम सीरियस एक्शन लेना चाहिए और इस चीज पे बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। हाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की तमाम खबरें। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ह्यूमन लाइव न्यूज।